हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं और उसका जो पहला हार्मोन्स था जिसमें मैंने बताया था प्लांट हार्मोन्स के दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स हम पहला हार्मोन्स पढ़ चुके हैं जो क्या था, हमारा ऑक्सिन था। और आज हम इसका दूसरा हार्मोन्स पढ़ेंगे जो क्या है, आपका जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड है। तो आज का मेन टॉपिक लेते हैं अपना जो कि हमारा प्लांट हार्मोन्स है, क्या, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। मतलब जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड है क्या, हमारा क्या है, पादप हार्मोन्स है, पादप वृद्धि हार्मोन्स है, वृद्धि हार्मोन्स है। और ये जो है ये टर्पिन डेरिवेटिव है, यानी टर्पिन से इनको टर्पिन के व्युत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये बात होगी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन्स है, पादप वृद्धि हार्मोन्स है जो टर्पिन डेरिवेटिव है। इसकी खोज की बात करें, अगर हम बात करें कि जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, तो इसकी अगर हम खोज की बात करें तो ये की थी ई कुरोसावा ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई कुरोसेवा। ई कुरोसेवा ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, जिब्रेलिन की। कैसे की थी, इसकी जो खोज की गई थी वो धान के पौधे में की गई थी। किसमें की गई थी, धान के पौधे में की गई थी। कैसे, उन्होंने एक धान का खेत में देखा जिसमें उन्होंने देखा कि अधिकांश जो पौधे हैं वो तो क्या है, एक समान लंबाई के या नॉर्मल लंबाई के, लेकिन उसमें से कुछ पौधे क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे हैं। कुछ पौधे ऐसे थे बीच बीच में जो क्या थे, अपनी सामान्य लंबाई से क्या थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो उन्होंने पूरा इनका जो बहुत लंबा होने का कारण क्या है, ये पौधे अन्य जो धान के पौधे उनसे लंबे क्यों हो गए। जब उन्होंने इन पौधों पे स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि इन पौधों में क्या हो रहा है, एक संक्रमण मिल रहा है। और इस संक्रमण का जो कारण था वो क्या था, एक कवक। बोलने का मतलब है, जो धान के खेत में जब उन्होंने देखा कि कुछ धान के पौधे क्या है, सामान्य पौधों से उनकी लंबाई ज़्यादा हो गई है, और उसका कारण ढूंढने का कोशिश करी। उन्होंने देखा कि जो ये ज़्यादा लंबे पौधे हैं उनमें कवक का संक्रमण हुआ है। और इस कवक का नाम था जो जिससे कि इसका संक्रमण हो रखा था, जिसके कारण इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो था जिब्रेला फ्यूजीकोरिन। जिब्रेला कोराई। मतलब जो धान का पौधा था उसमें जो लंबे पौधे थे उसमें जो संक्रमण था वो था एक कवक का कारण, जिसका नाम था कवक फ्यूजीकोराई। कवक फ्यूजीकोराई के कारण इनमें क्या हो गई थी, लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके कवक फ्यूजीकोराई या जिब्रेला फ्यूजीकोराई के कारण जो संक्रमण होता है उससे जो रोग उत्पन्न होता है, उस रोग का जो नाम दिया गया उसे कहा गया बेकन रोग। उसे कहा गया आपका बेकन रोग, या इसी का दूसरा नाम था फुलिश सीडलिंग। यानी कि फुलिश माना बेवकूफ बनाने वाले पौधे। मतलब ऐसे कुछ पौधे जो इतने उपयोगी नहीं है लेकिन बेकार में उनकी लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा लंबाई है। उनमें लंबाई होने का कारण क्या था, उनका रोग था उनमें, जिसका नाम था क्या, आपका बेकन रोग या फुलिश सीडलिंग था। और इस रोग के होने का कारण क्या था, कवक का संक्रमण होना। उस कवक का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजीकोराई। इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि, पहले ये बता देते हैं, इन जिसमें क्या है, जो ये फ्यूजीकोराई या फुलिश सीडलिंग जो रोग था, जिन पौधों में ये रोग था या जिन पौधों में कवक का संक्रमण पाया गया था, जिब्रेली फ्यूजीकोराई का संक्रमण पाया गया था, उन पौधों से क्या किया गया था, एक तत्व का क्या किया गया था, एक तत्व निकाला गया था, या उन पौधों में एक तत्व मिला था जो कि अन्य पौधों में नहीं मिल रहा था। यानी कि जो बेकन रोग से ग्रस्त जो पौधे थे उनमें एक तत्व मिला, अन्य पौधों से अलग एक तत्व मिला, और उस तत्व का नाम उन्होंने जो रखा वो रखा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक अम्ल। तो इस तरह से क्या हुआ, जिब्रेलिक अम्ल की खोज हुई। तो किसने की, कुरोसावा ने की। अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहो, एक लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि धान के कुछ पौधों की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, जिसका कारण क्या था, बेकन रोग था। बेकन रोग या फुलिश
सीडलिंग था। इन पौधों में बेकर रोग या फ्लू सीडलिंग होने का जो कारण था कवक संक्रमण था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई था। इनमें एक विशेष प्रकार का तत्व मिला था जिसका नाम जिब्रेलिन एसिड था। इस प्रकार से जिब्रेलिक एसिड की क्या हुई थी, खोज हुई थी। ये तो बात होगी जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिक एसिड की बात करें या जिब्रेलिन्स की बात करें, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स क्या ये हार्मोन्स है। जिब्रेलिक हार्मोन्स की बात करें तो अब तक क्या है 100 से भी क्या हो गए 100 से अधिक जो जिब्रेलिक अम्ल है या जिब्रेलिक हार्मोन्स है उसकी खोज की गई और इनका नाम कुछ ऐसे लिखा था GA1, GA2, GA3, जिब्रेलिक एसिड 3। अब तक जो सबसे पहले जिस जिब्रेलिक एसिड की खोज की गई थी वो था जिब्रेलिक एसिड 3। इसकी खोज जो है सबसे पहले की गई थी, खोज सबसे पहले हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया गया है, सबसे ज़्यादा स्टडी जो की गई है वो किस में की गई है, आपके जिब्रेलिक एसिड में किया गया। सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया गया है वो किस में किया गया है, अब तक जिब्रेलिक एसिड में किया गया है। ये तो बात होगी कि जिब्रेलिक एसिड क्या है। अब बात आते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का कार्य क्या है और उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जिब्रेलिक एसिड के कार्य देख लेते हैं पहले। जिब्रेलिक एसिड के कार्य और उस कार्य के अकॉर्डिंग जो है ये कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं या इनका कहाँ इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके पहले कार्य की बात करें तो जिब्रेलिक जो पहला कार्य है वो है अक्ष की वृद्धि करना तथा अक्ष तथा तने की लंबाई में वृद्धि करना। इसका जो पहला कार्य है जो पौधे का अक्ष भाग होता है एवं पौधे का जो तना भाग है वो देखिए अक्ष एवं तने की लंबाई में वृद्धि करना, यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। ऑक्सीजन क्या काम कर रहा था, ऑक्सीजन भी पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रहा था, लेकिन वो कहाँ पे काम करता है, वो पौधे के अग्रभाग में काम करता है, यानी एपिकल रीजन में काम करता है। ये अक्ष और पौधे की जो तने है उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, जिसके कारण इसकी इस खासियत के कारण कि पौधे में क्या लंबाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो अंगूर के डंठल की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। क्यों बढ़ानी है अंगूर के डंठल, माना ये अंगूर का गुच्छा है और उसके अगर डंठल की लंबाई नहीं बढ़ेगी और यहीं पे क्या हो जाएगी, बहुत सारे अंगूर लग जाएंगे तो अंगूर का जो एक्चुअल फ्रूट है उसको क्या है प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए क्या नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इसका प्रयोग के अंगूर के जो डंठल है, माना ये अंगूर है इसके डंठल में वृद्धि हो जाए तो इसके अंगूर के जो दाने हैं वो क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर लगेंगे, जिससे अंगूर के दानों की जो उसका फल है उसको क्या है प्रॉपर ढंग से क्या ग्रोथ करने को मिल जाएगा, प्रॉपर ढंग से वो बड़े हो जाएंगे और हमें क्या होंगे, बड़े बड़े अंगूर मिलेंगे। तो इसकी इस खासियत की वजह से इसे क्या है अंगूर के डंठल की लंबाई को बढ़ाने में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अंगूर के डंठल की लंबाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी की दूसरी इसके तने की लंबाई की खासियत के लिए इसके हमें कौन सा ऐसे हमारे पास फसल है जिसकी हम तने का यूज करते हैं, जिसका तना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या है वो गन्ने का तना यूज किया जाता है, जिससे हम क्या चीनी बनाते हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है वो गन्ने की तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए, गन्ने की तने की लंबाई में वृद्धि के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज की जाती है। जब हम ऐसा देखा गया है कि जब क्या होता है जिब्रेलिन का यूज किया जाता है किसी खेत में और एक नॉर्मल खेत में, और जिसमें जिब्रेलिन का यूज किया गया है उस खेत में क्या होता है, नॉर्मल खेत से लगभग 20 टन जो है ज़्यादा पैदावार होती है। तो इसलिए क्या होता है इसका जो दूसरा यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके गन्ने के खेत में। तीसरा किया जाता है सेब का जो फल है उसको लंबाई उसकी वृद्धि करने के लिए या बड़ा फल बनाने के लिए, सेब के फल की लंबाई इसकी एक खासियत के वजह से, इसके एक कार्य की वजह से कि अक्ष तने की लंबाई में वृद्धि जाता है, ऐसे कई जगहों पर इसको यूज किया जाता है। तो पहला जो इसका फंक्शन है ये हो गया। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये जरावस्था को रोकता है, जरा
अवस्था को रोकता है। जरा अवस्था मतलब जो पौधों में एजिंग होती, प्लांट जो एजिंग है, प्लांट एजिंग को रोकता है, यानी पौधों को जल्दी से क्या नहीं होने देता है, बूढ़ा नहीं होने देता है, प्लांट की एजिंग को रोकता है। जिसके कारण अगर प्लांट जल्दी से एज नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होता है, फल जो होते हैं बहुत लंबे टाइम तक क्या होते हैं, पौधों पे ही लगे रहते हैं, जिसके कारण हमें एक लंबे टाइम तक क्या मार्केट में फल मिलते रहते हैं। तो इसके क्या है, जरा अवस्था को रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फल जो है लंबे समय तक पौधे में ही लगे रहते हैं, फल लंबे समय तक पौधे में ही या पादप में ही लगे रहते हैं। तो ये हो गए इसके दो फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इसके अलावा जो इसका अगला फंक्शन है वो ये है कि जिब्रेलिन जो है वो मोल्टिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, तेज करता है। जिस रफ्तार से मोल्टिंग होनी थी उससे तेज कर देता है। तो मोल्टिंग क्या होगी, मोल्टिंग ये समझ लो कि इसका जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, शराब इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका बोलने का मतलब है कि जिस भी चीज़ से हम क्या शराब, अगर हम धान से शराब बना रहे हैं तो धान से शराब बनाने की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। धान से शराब बनाने की जो प्रोसेस है मोल्टिंग कहते हैं और उसको जल्दी करने का काम करता है। तो इसका तीसरा जो कार्य है वो है, इसमें स्पेशल जो जिब्रेलिक एसिड 3 है ये मोल्टिंग की गति को तेज कर देता है, मोल्टिंग की गति को तीव्र कर देता है। और इसकी इस खासियत की वजह से इसको क्या होता है, शराब इंडस्ट्री में, शराब उद्योग में यूज किया जाता है, शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्यों, शराब के जो प्रोसेस है जल्दी हो जाए, यानी जिस भी अगर हम फल की मोल्टिंग करानी हो, अनाज की मोल्टिंग, जिससे भी शराब बनती है तो उसकी मोल्टिंग जल्दी हो जाए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई इसका तीसरा फंक्शन। इसका अगले फंक्शन की जो बात करें वो ये है कि ये बीज की परिपक्वता को जल्दी परिपक्व कर देता है। यानी बीज जब बनता है वो जल्दी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। बीज की परिपक्वता को बढ़ाता है, बीज की परिपक्वता बढ़ने से बीज जल्दी से परिपक्व होगा तो क्या होगा, उसमें जल्दी से अंकुरण आ जाएगा। तो बीज के परिपक्व बढ़ाने से मतलब क्या है, उसमें बीज के अंकुरण को जल्दी करते हैं। बीज अंकुरण में इसका प्रयोग किया जाता है। बीज अंकुरण में इसके प्रयोग, मतलब अगर हमें बीज का अंकुरण कराना होगा तो हम उसमें क्या, अगर जिब्रेलिन की थोड़ी सी मात्रा छिड़क जाते हैं तो बीज अंकुरण होने की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट है और बार बार क्या है क्वेश्चन पेपर में आता है वो ये है कि ये जो है ये रोजेटी पौधे होते हैं, रोजेटी पादपों में वेल्टिंग को बढ़ाने में वेल्टिंग का कार्य करता है। रोजेटी पादप मतलब वे पादप जिनके क्या है, इंटरनोड बहुत छोटा है। इंटरनोड क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इंटरनोड बहुत छोटे होते हैं। इंटरनोड क्या होता है, माना ये क्या है, पौधे का तना है, इसकी एक टहनी यहाँ से निकल रही है, दूसरी टहनी यहाँ से निकल, तो इन दोनों के बीच का माना ये पत्ती निकल गई और ये क्या है, दूसरी पत्ती निकल गई। इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, आपका इंटरनोड हो गया। तो रोजेटी पादप मतलब जिनमें इंटरनोड क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और ऐसे किसमें मिलता है, हमें पत्ता गोभी में मिलता है। पत्ता गोभी में आपने देखा हो, पत्ता गोभी में क्या होता है, जैसे उसका डंठल है, यहीं पे क्या होता है, उसमें से एक पत्ता निकलता है, यहीं पे दूसरा पत्ता निकलता है, यहीं पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, और इस तरह से उसमें क्या हो जाता है, एक गोला सा बन जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पत्तों को फैलने के लिए क्या नहीं है, जगह ही नहीं है उसके पास, इसलिए वो क्या होता है, एक गोले में फैल जाते हैं। मतलब कुल मिला के बोलने की बात है कि रोजेटी प्लांट में जिनका इंटरनोड क्या होता है, बहुत छोटा है, जैसे कि पत्ता गोभी। वोल्टिंग मतलब ये हो गया कि उसके इंटरनोड को क्या कर देता है, वो लंबा कर देता है। तो इंटरनोड को
इंटरनोड की वृद्धि करता है, यह इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देता है। तो अगर रोजेटी पादप हैं उनमें थोड़ा जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो उनके इंटरनोड में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज जो है पत्ता गोभी में किया जाता है, पत्ता गोभी में यूज किया जाता है। और इसका जो यूज किया जाता है वो चुकंदर में किया जाता है। चुकंदर में, अंगूर में भी इसलिए क्या जाता है, अंगूर के क्या होता है, एक तो उसकी डंठल की लंबाई बढ़ाता ही, दूसरे उसकी डंठल की लंबाई कैसे, उसके जो है अक्ष और जो तने की लंबाई बढ़ाने का जो कार्य उसके अकॉर्डिंग भी हम उसका यूज करते हैं। दूसरा जो मेन यूज किया जाता है वो क्या है, इंटरनोड को बढ़ाता है। तो इंटरनोड को बढ़ाएगा तो क्या हो गया, उनके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी, दूर दूर हो गए, अंगूर दूर दूर लगेंगे। गन्ने में भी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो तने की लंबाई बढ़ाता है, उसके इंटरनोड की जो लंबाई है वो बढ़ा देता है। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया जिब्रेलिन का। इसके अलावा अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो ये जिब्रेलिन का कुल मिला के इसके क्या 4-5 काम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसमें फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जिब्रेलिन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा साइटोकाइनिन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।